मेरा नाम धीरेन्द्र श्रीवास्तव और मुझे लगता है मोदी राज में पूरा विश्व खुश है। हमारे देश की इकोनॉमी पता 3rd नंबर पे आ गई है और जो नहीं खुश है तो एक बार रीड करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। मैं कह रही हूँ जीएसटी कम की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, दवाइयों से लेकर हेल्थ पॉलिसीज पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर, क्या कहेंगे? जीएसटी का बेनिफिट ये हुआ था, जिस दिन जीएसटी लॉन्च हुई थी उस दिन टेस्ला ने इंडिया के अंदर 5200 करोड़ का काम किया था। ये जीएसटी का बेनिफिट था, कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए की बेनिफिट हुआ था। अब जिस तरीके से जीएसटी स्लैब्स को कम किया गया है, खाने पीने की चीज़ों पर 0% जीएसटी को कर दिया गया है, दवाइयों पर 0 कर दिया गया है, हेल्थ पॉलिसीज पर 0 कर दिया गया है। एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगेगा बट बेस्ट परफॉर्मेंस मोदी जी कर रहे हैं 100%। क्या आप लगता है कि सर होगी, दिवाली का सीज़न आ रहा है, चीज़ों पर कम चीज़ें यानी कि जीएसटी कम की गई है तो बचत होगी अब मिडिल क्लास? डेफिनेटली हो रहा है मैडम, मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें कि उसमें बचत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ कंप्लीटेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री होना इस देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है, जो देश को 3रे नंबर पे लेके गया है। और जीएसटी कम होने से मेन बेनिफिट जो हुआ बड़े इंडस्ट्रियल एरिया को हुआ है, जिसपे करोड़ों लोगों को जॉब भी मिली है और काम भी हो रहा है। एटलीस्ट टेस्ला जो है ना, आउट ऑफ अभी इंडिया में लॉन्च हो गई ना, 1200 करोड़ का एक दिन जीएसटी के अंदर बेचा था उसने, कम होते जीएसटी। तो देश गरीब नहीं है, देश बहुत अच्छा है, मोदी जी के राज में बहुत बढ़िया चल रहा है। जैसे कि मोटर बाइक्स पे और गाड़ियों पर जीएसटी को कम कर। मैडम जी एक बात बता रहा हूँ आपको, जैसे कि अगर मोटर गाड़ियों की बात करें जो जीएसटी कम हुआ है ना, तो उसके शोरूम पे जाएंगी, अगर वो नॉर्मल दिनों में 10 बेचता था, जीएसटी कम होने की वजह से दिवाली के अंदर हज़ारों बेचा है उसने। चलिए, ये तो व्हीकल्स की बात हो गई। हेल्थ पॉलिसीज जैसे कि देखिए, अगर इंश्योरेंस है तो आदमी बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ता है और कम भी खर्चा उसका होता है, तो हेल्थ पॉलिसीज पर जो अब 0% जीएसटी कर दिया गया है, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि जो लोग कमज़ोर हैं, जिनके पास उतना प्रॉपर पैसा नहीं है, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में सब कुछ पॉसिबल है और सब कुछ हो रहा है। तो शायद इस बात से हाँ, डेफिनेटली मैं खुश हूँ, भाजपा इज द परफेक्ट, मतलब उसमें कोई लेकिन वाला ऑप्शन नहीं है। राहुल गांधी से लेकर तमाम लोग कहते हैं कि इन्होंने ही बढ़ाई जीएसटी, इन्होंने ही घटा दी, लोगों को पागल बना रहे हैं। मैडम जी राहुल गांधी की आप बात क्या करेंगी, जब अमेरिका से पूरा देश लड़ रहा था, अमेरिका के सामने कोई नहीं बोल सकता था, जब टैरिफ के सामने मोदी जी खड़े हो गए तो ये पप्पुओं से क्या बात करना है, तो घर के अंदर की बात है, घर के बाहर से बात हो रही है, ये तो पप्पू है। लगातार सवाल उठाते हैं कि देश में सिर्फ गरीबों को लूट रही है सरकार, अमीरों की जेब भर रही है। गरीब कौन आज के डेट में बताइए? आज के डेट में कोई बुलेट से रेड चिप का जूता सब कोई पहनता, घड़ी सब कोई पहनता, 12,000 का फ़ोन लेके चलता, गैस पे खाना बनाता, गरीब कौन है बताइए? उनकी नज़र में तो गरीबी है, वो तो देखिए हर आदमी के अंदर कुछ ना माइनस प्लस होता है। अगर आप अपने घर का सोने का भी बनवा देंगी ना, तो उसमें एक लेटरिन बनवाना जरूरी होता है, क्योंकि गंदगी वहाँ पे करना होता है। तो वो एक छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए इन सब छोटे मोटे बातों को, ज़्यादा मतलब छोड़िए, देश तरक्की कर रहा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मिडिल क्लास को देखते हुए ये फैसला सही लिया गया। मिडिल क्लास को मैडम कहाँ बेनिफिट नहीं मिला? 2,000 रुपये किसान को मिल ही रहा, 10 किलो चावल मिल रहा, हर महीने मिल ही रहा है, और क्या चाहिए? हर आपको होली पे, दिवाली पे और रक्षाबंधन पे मोदी जी 2-2 हज़ार रुपये दे ही रहे हैं, फ्री आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी कर दिए, और क्या चाहिए सरकार से, और क्या कोई बेनिफिट लेगा? अब ऐसा तो है नहीं कि खाना बना के रख देंगे, मुंह में ले जाकर डाल देंगे, खुद तो खाना पड़ेगा ना, हाथ पैर तो चलाना पड़ेगा। तो मोदी जी इज़ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इस बात में मैं सर्टिफाइड है। डेफिनेटली मैडम। कहते हैं मोदी जी की वजह से युवाओं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने युवाओं के लिए क्या नहीं किया है बताइए? मोदी जी ने लोगों को जॉब नहीं दिया। अब जो सोचते हैं कि मैंने भी काम कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, पढ़े लिखे लोग वो सोचते हैं अपने लेवल की नौकरी करना, समय के हिसाब से भी तो काम चला जाता है इंसान को। कहते हैं कि मोदी जी 75 साल के हो गए हैं ना, मुख्य प्रधानमंत्री का पद छोड़ देना। अच्छा, मोदी जी 75 साल के हो गए हैं। जो सऊदी अरब का विदेश मंत्री था वो कितने साल का था? बिल्ला उस्मान लादेन जो थे, उनके बड़े भाई, उनके पिताजी कितने साल के थे मालूम था? वो 80+ हो गए थे। और मैं चाहता हूँ मोदी जी जब तक अंतिम सांस चले तब तक मोदी जी बरकरार रहें, और मोदी जी के लिए मैं खुद में सपोर्ट में रहूँगा जब तक चाहेंगे। मोदी और योगी हैं तो हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल जोन में हैं, अदरवाइज़ नहीं है, ये लिखित में है। पहले कैसा था? पहले तो मैडम भ्रष्टाचार अलग से जीएसटी बेशक कम कर दी गई है, पर सवाल आज तक विपक्ष यही उठाता है कि देश में महंगाई बहुत ज़्यादा है। मैडम एक बात बताइए, किस सरकार के राज में महंगाई नहीं था? महंगाई आज भी उन लोगों के लिए है जो काम नहीं करना चाहते हैं, फ्री में बैठ के खाना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ, आप एक लेडीज़ हैं, ठीक है, आपको मतलब अपनी रोजी रोटी करना है, आपको पैसे कमाना है, आप यहाँ पे माइक लेके काम कर रही हैं, तो ये थोड़ी ना मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें देश तरक्की कर रहा हूँ तो तुम काम करना बंद कर दो, है कि नहीं? तो वो चीज़ होता है, गलत ब्लेम लगाना, गलत ऑप्शन बताना, ये लोगों की जो भावना होती है ना वो चेंज करना, ये बहुत गलत है। और अपने देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी दास जैसा इस देश का प्रधानमंत्री हुआ है। दिवाली पर हो रही है फिर भारी बचत? डेफिनेटली मैडम, बहुत बचत हो रही है, करोड़ों रुपए की सेल ओवर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपको 30,000 का मिलता था सामान,
वो आपको 27,000 का हो गया, प्लस उसमें कैशबैक भी मोदी जी, मतलब मोदी जी ने जो अपना दिमाग लगाया है ना, अब एटलीस्ट यहाँ तक आ गया। अब यूपीआई पे भी आपको कैशबैक मिलेगा, उसमें आपको सीरियल नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अपडेटेशन चल रही है, ये कंपनी का है। बढ़ रहा है देश अब आगे? बहुत ज़्यादा बढ़ चुका मैडम, बताइए कहाँ से पीछे देश, चाहे यूपी से, चाहे बिहार से, चाहे सड़कें अच्छी हो गई, सबको पैसे मिल रहे हैं, अग्निवीर सेवा कर दिया, क्या क्या आदमी करेगा बताइए। जीएसटी कम हो गया, सब कुछ कम हो गया, उसके बाद तो प्लस पॉइंट ही आ रहा है। गब्बर सिंह टैक्स बताती है कांग्रेस? अरे गब्बर, कांग्रेस के अंदर कोई एक अच्छे नेता का नाम बताइए, चलिए मैं आपकी बात करता हूँ, जो फुल्ली एजुकेटेड हो, बात तरीके से करें, एक का नाम बताइए। वो तो राहुल गांधी जी बोलते हैं कि वह ईवीएम मशीन चोर है। अब ईवीएम मशीन चोर, आपको पता कितना बड़ा क्लेम है? अगर डायरेक्टली आपको कोई कुछ गलत बोलता है तो उसका रिजल्ट पता कि आप क्या कर सकते हो? ईवीएम मशीन चोरी करना मतलब जानती, सरकार के अंदर वो आता है, एक चोरी कर लेंगी, 2 चोरी कर लेंगी, 10 कर लेंगी, 1000 करोड़ 100 करोड़ लोगों का चोरी तो नहीं कर सकती हैं। इलेक्शन कमीशन पे भी आरोप लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पे आरोप लग रहा है, लेकिन वो बंदा, देखो उसका नाम पप्पू रखा गया, सीधी सी बात है, एटलीस्ट उसके अंदर वो खूबियाँ हैं कि वो पप्पू बनता है और पप्पू लायक ही है वो। और अगर इनके मतलब दूसरी बात है कि अगर कांग्रेसियों की फीडबैक की बात करोगे तो उनका ना कोई मतलब कोई धर्म, कोई कुछ अगर ज़्यादा बैकग्राउंड में जाओगे ना, आप ना आपके घर के अंदर अगर कैसा भी कोई आदमी रहेगा ना, वो जरूर एक बार सोचेगा मेरी सिस्टर है, मेरी वाइफ है, मेरी बहन है, जो इस देश का ही नहीं है, तो उसके लिए आप क्या बता सकते हो? वो उस देश का कल्चर ही नहीं पता है। मतलब राहुल गांधी इस देश के ही नहीं है। मैडम जी, आप अगर पूरा बैकग्राउंड, अब तो देखो इंडिया के अंदर कोई भी आता है कुछ खरीद लेता है, यूपी का दिल्ली में हो जाता है, दिल्ली का यूपी में हो जाता है, लेकिन अगर आप पूरी चीज़ों को बढ़िया से खंगालोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका एडवांटेज क्या है। तो इसका एक्चुअल मैं आपको क्या बताऊं, और मुझे नहीं लगता कि मोदी जी के राज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो परेशान है, जो खाने बिना मर रहा है, चाहे दवा बिना मर रहा है, चाहे इंश्योरेंस बिना मर रहा है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ भी नहीं सकती है, ना बनी है। कुछ आपको थोड़ा बहुत खुश तो करना पड़ेगा, जितना आपको सपोर्ट मोदी जी दे दिए हैं, अभी तक देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जीएसटी जब से कम की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर दवाइयाँ, हेल्थ इंश्योरेंस, कितना प्रभाव है? प्रभाव तो है, जो इतना पहले सेल था उतना सेल तो नहीं है, अभी धीरे धीरे बढ़ेगा। कस्टमर का मार्केट में फुटफॉल है, अभी 22 तारीख तक कुछ भी नहीं था, लोगों ने डिमांड भी थी, आए थे, सर्वे विजिट हो रही थी, कस्टमर देख भी रहे थे आके, तो ले नहीं रहे थे जब तक वो डिमांड थी। अब कस्टमर को कन्फ्यूज़न ये है कि इलेक्ट्रॉनिक के सभी प्रोडक्ट पे जीएसटी कम हुई है। एक्चुअल में जीएसटी कम कुछ ही लिमिटेड कलेक्शन पे हुई है, जैसे फ्रिज पे नहीं हुई है, स्मॉल अप्लाइंसेस पे एसी और टीवी पे हुई है, फ्रिज में ही बात करते हैं, डी फ्रीजर पे हुई है। अदरवाइज किसी भी प्रोडक्ट पे जीएसटी कस्टमर को अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग में है कि क्या क्या क्वायरीज हैं आप लोगों के पास, जो लोग आ रहे हैं वो क्या क्या क्वारीज? कस्टमर इंक्वायरी ये कर रहा है कि फ्रिज पे सब पे जीएसटी कम हुई है, पर सब पे नहीं हुई है जी। फ्रिज पे तो हुई नहीं है, ओनली जीएसटी कम जो हुई है ओनली रेफ्रिजरेटर जो स्मॉल डोमेस्टिक में जो हम घर में यूज़ करते हैं उस पर हुई है, अदरवाइज और किसी पे भी नहीं हुई। चीज़ों पर जीएसटी को कम किया गया है, तो क्या उम्मीद है और कितना फ़ायदा अब रिटेलर्स को भी मिल रहा है जीएसटी के कम होने से? कस्टमर को तो मिल ही रहा है, इसीलिए वो आ रहा है, आप लोगों का फ़ायदा? तो जीएसटी कम हुई है, कस्टमर को तो फ़ायदा है, क्योंकि कस्टमर को सीधा सीधा फ़ायदा ये है कि अगर मान लिया 30,000 का प्रोडक्ट ले रहा है तो सीधा सीधा 4,000 रुपये कम होता है। जो प्रोडक्ट आज से 22 तारीख से पहले जो कस्टमर 32,000 रुपये का एसी ले रहा था, अब वो एसी आपको 28,000 रुपये का पड़ता है, तो कस्टमर को तो बेनिफिट हुआ है, पर कस्टमर का जो मूवमेंट है वो थोड़ा इतना नहीं है जितना होना चाहिए। जैसे जैसे दिवाली पास आ रही है, कितनी उम्मीद है कि अब आपकी सेल्स बढ़ेंगी और लोग जो हैं वो ज़्यादा आए? नहीं, कस्टमर तो आएगा, कस्टमर आएगा, पर इंक्वायरी होगी, पर एंड टाइम में क्या है, कस्टमर भी सोच रहा है कि कितना जीएसटी कम हुआ है, अभी भी कस्टमर कंफ्यूज है, पर जब कंफर्म जब तक होएगा वो दिवाली के आसपास में ही 10 तारीख के बाद या 8 तारीख के बाद ही आपका कस्टमर फुटफॉल पे क्या कहेंगे सर, जो जीएसटी कम की गई है, सही है? नहीं, फ़र्क तो है। जीएसटी से बेनिफिट ये हुआ है कस्टमर को सस्ता पड़ रहा है। कस्टमर को पहले महंगा पड़ता था, जो एक आम आदमी हुआ करता जिसकी सैलरी 25,000 रुपये है, पहले अफोर्ड करने में थोड़ा आनाकानी करता था, पर अब अफोर्ड करने में आनाकानी करने में ईजी होगा। इसी के साथ साथ देखिए हेल्थ पॉलिसीज़ को लेकर जीएसटी को 0 कर दिया गया है, इस पर क्या? नहीं, मैं तो हेल्थ पॉलिसी करा चुका हूँ, अब जो लोग करा रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है। जो प्रीमियम आएगा उस पर कम होगा? नहीं, जो एडवांस में दे चुका है उसका क्या प्रीमियम आएगा, जो ऑलरेडी कर चुका है उसका तो कुछ नहीं कर सकते, जो ले रहा है उसके लिए बेनिफिट है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मैडम मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। कोई मत दीजिए। कैसे जीएसटी कम हो गई है, क्या कहें? मैं नहीं बता पाऊंगा। क्या करते हैं आप? यही काम करते हैं? नहीं, मैं यहाँ पर घूमता हूँ बस। अच्छा, ये बताइए, दवाइयों पर जो जीएसटी कम हुआ है, हेल्थ पॉलिसीज़ पर जीएसटी को 0 कर दिया गया है, कितना बेनिफिट है लोगों? बहुत बेनिफिट है, बस। बचा पाएंगे लोग अब पैसे? बहुत पैसा बचा पाएंगे। खाने पीने की चीज़ों को सस्ता कर दिया गया है मोदी गवर्नमेंट। हाँ, अच्छी बात है।
क्या लग रहा है कि अब जनता के लिए बेनिफिट है इस चीज़ का, और दिवाली से खास पहले ये तो जीएसटी कम की गई है? हाँ बहुत बेनिफिट होगा कस्टमरों को।